थे जैसे कि आपको लतिका मैम ने बताया, और बहुत ही प्यारा आप लोगों को फूल भी दिया। और आप लोग फोटोज भी शेयर कर रहे हो कि भाई आप लोगों की ट्रांसमिशन से आपके घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं और आपको भी रोज ही रोज मिल रहे हैं। वैसे अगर आज आपने मेरा भी ब्लॉग देखा हो जाकर, तो मैंने भी आज पूरी टीम को रोज दिया था, और सुबह सर ने भी मुझे रोज दिया था। स्टोरी पे भी जाकर देख सकते हैं कि भाई रोज ही रोज हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई आप सब बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल एंड आई रियली मिस यू लतिका। कैसे हो आप? बढ़िया ही होगे, क्योंकि अब मेरे टाइमिंग चेंज हो गए हैं, तो वहां पर मेरी दूसरी टीचर आती है। ओके, तो भाई आज सैटरडे वाली ट्रांसमिशन की क्लास है, जहां पर मेरे पास बहुत सारी एंट्रीज आई हैं। तो रितिका, अगर आप लतिका सॉरी, अगर आपको भी इनमें से कोई दिखे, क्योंकि आज ना रितिका का पॉडकास्ट था, इसलिए मैंने रितिका दोबारा बोला। रितिका भाई हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट है, वो आपकी ही क्लास की है। उन्होंने 22 केजीज वेट कम करा है, झारखंड से आई थी वो आज स्पेशली पॉडकास्ट करने के लिए। 2 फ्लाइट पकड़कर आई थी और 2 फ्लाइट पकड़कर वापस जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट करने के लिए आई थी, बताने आई थी कि वेट लॉस सच में बहुत ज्यादा आसान है। तो उनका पॉडकास्ट भी बहुत जल्दी रिलीज होगा, वो आप लोग जरूर देखें। और जरा थम्स अप कर बताएं कि भाई मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, शुड कंटिन्यू इट और शुड नॉट कंटिन्यू इट। तो बताएं जरा थम्स अप कर, थम्स डाउन कर, अच्छा अच्छे लग रहे हैं, ओके थैंक यू सो मच। बट ओ बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, शीतल मैम भी आई है, तो यार उनमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, पूरी टीम ही मेरे सर पर हर टाइम नाचती रहती है। तो जरा उसको लाइक करें, कमेंट करें। तो प्राइवेसी तो खत्म कर दी है इन्होंने, अलमारी में भी घुस जाते हैं, हर जगह घुस जाते हैं, प्राइवेट लाइफ भी खत्म कर दी है। तो कुछ लाइक शेयर कमेंट कमेंट करना बनता है, ठीक है। चलो भाई, आज के जो इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए हैं, जिनकी आज ट्रांसमिशन है, तो उनमें से है भाई किकी जी, जो निखट मैम की स्टूडेंट हैं। राज, हंस, रोल नंबर 79252, जो रश्मि मैम के स्टूडेंट हैं। संगीता जी, जो अगेन रश्मि मैम के स्टूडेंट हैं। पद्मसिनी, जो शीतल मैम की स्टूडेंट्स है। तो पहले मैं इतनों का ही नाम बताती हूँ, अगर आप में से कोई है तो प्लीज जूम का हैंड रेज कर फ्रंट स्क्रीन पर आए, ताकि मैं आपको देख सकूं। लतिका, आप भी इनमें से ढूंढो, किकी जी, राजहंस, संगीता और पद्मनिशी। ठीक है, तो भाई अगर आप में से कोई स्टूडेंट है तो हैंड रेज कर फ्रंट स्क्रीन पर आ गए, हमें नजर नहीं आ रहा। लतिका एक बार देखना आप भी। और भाई मैं बता देती हूँ कि मेरे को भी, मेरी भी फास्टिंग चल रही है, और अभी लगभग 14-15 दिन हो गए मेरे साथ, स्टूडेंट भी फास्टिंग कर रहे हैं। कोई एनर्जी कम नहीं होती, कुछ नहीं होती भाई साहब, मैं 4 बजे से ये काम कर रही हूँ लगातार, जो मैं करती रहती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि फास्टिंग करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इस स्किल को आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सीखना चाहते तो ठीक है। आज की भी जो स्टूडेंट थी जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट करा है, उन्होंने भी 22 केजीज वेट कम करने में एक भी दिन की फास्टिंग नहीं करी। डेली भाई उन्होंने फैट और प्रोटीन का खाना खाया है। अपना 22 केजीज वेट कम करा, अपने हस्बैंड का 10 किलो करा, अपनी बेटी का 8 किलो वेट कम करा। तो भाई उनकी तो पूरी फैमिली बदल चुकी है, ग्रोसरी शॉपिंग बदल चुकी है, उनका सब कुछ बदल चुका है। तो ऐसे ही आप भी बहुत आसानी से बदल सकते हेलो। हैं। हाय मैम। हेलो विजया जी, ठीक है। हेलो विजया जी, कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। कहीं पर बैठ आप जाओ, आप नजर आओ, साइड में आप नजर नहीं आ रहे। अभी देख पाओगे मुझे? हाँ, अब दिख रहे हैं। आप दुबई में हो? हाँ हाँ, मैं अबू धाबी रहती हूँ। मैंने काफी ट्राई किया आपसे मिलने का, बट हम्म। जब हो नहीं पाया मेरा। अभी अच्छा। रिसेंटली आप आए थे ना? हाँ हाँ, अभी जब हम दुबई आए थे। यस, आप दुबई आए थे जब, हाँ तब मेरी शीतल मैम से बात हुई थी। हम्म। पर आई थिंक काफी लेट रीच कर पाई थी मैं, तो आप उसी दिन ट्रैवल कर रहे थे। कोई बात नहीं, हम तो आ जाएंगे दुबई, तो हम आपको दोबारा से ले लेंगे। अब तो हमने कंपनी खोली, अब तो वहां पर जाके ही रहना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, पर वेलकम आप। आप वही। अपने बारे में बताओ, कितने दिनों में कितना वेट लॉस हुआ, कितने से आपकी वेट यार लॉस? मैंने आपके 3 कोर्स ज्वाइन करे। एक किया था मैंने 2 महीने का, जब फर्स्ट टाइम किया था। एंड देन सेकंड मैंने 35 डेज का किया। एंड थर्ड इज 55 डेज का। तो जब मैंने 2 महीने का किया था, उसके बाद मैंने छोड़ के फिर मेरा वापस 5-7 किलो बढ़ा। एंड देन रियलाइज, फिर मैंने 35 डेज का किया, फिर मैंने कुछ 12 किलो कम किया। एंड फिर मैंने गैप लेके 55 डेज का किया था। तो मेरा लास्ट 1 नवंबर को 55 डेज वाला खत्म हुआ था। और उसके बाद आई एम सो हैप्पी विथ योर डाइट। नो डाउट। मेरी एक मतलब आप समझ लो, जब मैं फर्स्ट टाइम डाउन हुई थी, जब यार समझ लो 7-8 इयर्स या 9-10, आई डोंट नो। उसके बाद मैं टिल आपकी डाइट के पहले तक मेरा पीरियड्स का ये इशू था कि मैं 70 और 80 डेज में ही होती थी डाउन।
एंड जब से आपका डाइट ज्वाइन किया उसके बाद टिल आज तक मेरा रेगुलर और मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको वैसा। तो बहुत ही मुझे प्लस पॉइंट तो ये लगा। एंड उसके बाद मुझे लगता है जब वो डाइट पे रहती हूँ मैं, तो मैं ज्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ। जैसे अभी मैंने गैप लिया हुआ है। कि वेट लॉस जर्नी शुरू कितने किलो से हुई थी, तो पता ही चला तक? मेरी, हाँ, शुरू हुई थी 86 से। और ठीक है। मेरी जो लास्ट मैंने करी थी वो 67 था मेरा, जो अभी लास्ट मैंने खत्म की थी। 67 kgs। ठीक है, तो यार आपने तो फिर काफी चीट चीट करते हुए करा है। हाँ, मैंने काफी गैप लेके, क्योंकि मेरे कुछ ट्रैवलिंग प्लान थे, कुछ शादियां थी। पर फिर मुझे लगा कि ठीक है, ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं फिर एक से अभी ठीक दिख रही हूँ। मुझे लगा कि ये सही है, बट आई डोंट नो। पर आई एम हैप्पी विथ माई बॉडी बट नाउ। ऐसा ना करें, ठीक है आप खुश हैं, बहुत ही बढ़िया, आपने 19 kgs वेट कम करा लगभग। बट यार हम्म। आप और बहुत ज्यादा बढ़िया लग सकते हैं अगर आप रेगुलर रहें तो। नहीं नहीं, आई नो वो रेगुलर रहना चाहिए। इवन मैंने जब जो बीच में आपका छोड़ा था उसके बाद मैं 2-3 महीने बहुत रेगुलर थी अपने से। पर वो कहीं ना कहीं फिर चीट हो जाता है इसके लिए। बट अभी ठीक है, अभी मैंने वापस आपका रमदान वाला एक कोर्स लिया है, कि अभी 1 महीना मैंने खूब मस्ती कर ली है। तो वापस से एक यार देखो, अब आपका वेट ना 67 है, ठीक है, आपको लगभग बस 15 किलो ही वेट कम करना है। ठीक है, हाँ एक बार हाँ। अगर अच्छे से 2-3 महीने कर लो, फिर करते रहना, जो मर्जी करना है आपको वो हम सिखा नहीं, मैं देंगे। एक्चुअली, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वही शीतल मैम से पूछ रही थी कि मुझे ना सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा लगा 55 डेज वाला, रियली लाइक इट। हम्म। मतलब उससे मेरा ना वेट, मुझे लगता था और कम होना चाहिए, पर वेट कम नहीं होके मेरे जो ऐसी जगह से इंच लॉस हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे तो लिए वो अमेजिंग था कि ठीक है, वेट लॉस इट्स ओके, वो हड्डियों का वेट और जो भी है, आई डोंट नो। क्योंकि हम्म। मेरा बॉडी शुरू से ही, मतलब बचपन से मैं चबी रही हुई हूँ। ओके। आपने अगर मेरा फोटो देखा हो कभी, शीतल मैम से पूछना आप। वही। हाँ, नहीं तो नहीं, फोटोज देखी हैं। अच्छा, और ये बताएं भाई कि आपका वेट लॉस हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम भी थी जो ठीक हुई हो? नहीं, मुझे ना ये कमर का दर्द का इशू था, जिसके कारण ही मेरा वेट बढ़ा था। ये अपना स्लिप डिस्क का बहुत बड़ा इशू था मेरे साथ। पर उसके बाद फिर मेरा दर्द भी नहीं हुआ, कमर दर्द भी उस लेवल पे नहीं हुआ कि मैं सीधे बेड पे आ जाऊं 2-2 3-3 महीने। वो सब भी खत्म हुआ, प्लस मेरा ये पीरियड्स का इशू हो गया क्लियर। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे। काफी बढ़िया। ठीक है, हाँ। और आप दुबई के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई टीचर से कनेक्ट करने में, बात करने में? नहीं नहीं, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कनेक्ट करने में। नहीं, मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ। वही। ओके, लेकिन और बस मुझे अभी ये आप। नहीं लगता है कि जैसे डाइट छोड़ दी हमने, ठीक है, तो मेरा तो एक ही दिन में फिर से वेट बढ़ जाता है। तो मुझे ये लगता है कि यार इतनी मेहनत के बाद बढ़ जाता है, वो नहीं होना चाहिए बॉडी का। आई डोंट नो वो क्यों होता है। सीखना पड़ेगा ना डियर, हम कार्बोहाइड्रेट के साथ वेट मेंटेनेंस सिखाते हैं, वो आपने सीखी? हाँ, नहीं, नहीं नहीं हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, एक बार फिर से बोलोगे? मैं बोल रही हूँ हम कार्बोहाइड्रेट के साथ वेट मेंटेनेंस सिखाते हैं, वो आपको सीखनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं, आई अग्री। सही है, तो सही फिर है। जब तक सीखते नहीं जाओगे तो गलत करते रहोगे तो वेट तो फिर बढ़ता ही रहेगा। हाँ, वेट बढ़ता रहेगा, यस, तो हाँ। ये गलती नहीं करनी, ठीक से सीख कर जाओगे तो जिंदगी भर वेट नहीं बढ़ेगा। हाँ लेकिन अभी मैं बस आपके वो 55 डेज वाले वेट कर रही हूँ। प्लस मैंने अभी ये वाला तो ले ही लिया रमदान का, कि मेरा हम्म। अभी जो महीने भर में 2-5 किलो बढ़ा होगा, फिर उसको मैं रिड्यूस करके। वही। पहले तो मुझे यही था कि कपड़े, मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कोर्स ज्वाइन सिर्फ कपड़े के लिए किया था। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, हमारी कोई ये पार्टी थी, थीम पार्टी। और मैं मार्केट गई एंड 4XL भी मुझे नहीं आ रहा था, वो ब्रांड अलग अलग होते हैं। और मैं हम्म। अपने घर आके इतना ज्यादा इरिटेट हो रही थी, और मैं इंस्टाग्राम खोली, तो एकदम आपका वाला अचानक से पेज खुला, और उसमें आया 1 महीने में 12 किलो। तो मैंने कहा सिर्फ मेरे हस्बैंड को, कि मैं कहा तुम पैसे भरो, मैं तो पहले ये ही करूंगी, छोड़ो अभी सब एंड देन मुझे लगता है 3 और 4 दिन में ही मेरे चेहरा तो पे फर्क आ गया था। एंड इतने लोगों को मैंने बोला, मतलब लोग अभी भी मेरे फोटो देख के या मुझे मिलते हैं तो यार, क्या करा तूने, क्या, और कितने लोगों को मैंने ज्वाइन भी कराया वहां ओ पे। थैंक यू। हाँ, वही। और इवन मैंने अपनी फैमिली और सबको बोला कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट 15 दिन ट्राई करके देखो।
पर ये और आई रियली लाइक फास्टिंग, क्योंकि मैं जब भी फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने जब डाइट करी थी, तो मेरे मामा जी डॉक्टर हैं, तो उनने मुझे जीएम डाइट फॉलो कराई थी कि तुम जीएम करो। तो वो हम्म, ही मेरी पहली डाइट जीएम होने से ये हो गया, मुझे इसमें इतनी हेल्प मिली है कि जब भूख लग रही है तभी एक दिन फ्रूट्स, एक दिन सब्जियां। और आपके में जैसे फ्रूट दाल वो नहीं होती, सिर्फ सब्जियां थी। और मैं खुद के लिए भी सही बोलूं, मैं खुद के लिए बहुत आलसी हूँ। तो मुझे ये सबसे अच्छा वे लगा कि यार कौन रोज दिन भर वो थोड़ा थोड़ा खाए, बेस्ट है एक ही टाइम खाना और मजे से खाना। तो बहुत बढ़िया। लेकिन भाई मैं आपको अब टारगेट दे रही हूँ कि अब मजाक नहीं करना। आपने रमजान स्पेशल कोर्स में एडमिशन लिया है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका आराम से 7 से 8 किलो वेट कम हो जाएगा। फिर जो बाकी बचेगा वो भी और एक महीने में कम हो जाएगा, मतलब आपकी वेट लॉस जर्नी सिर्फ 2 महीने की बची है। समझ रहे हो? हाँ, तो बिल्कुल बीच में बिल्कुल। चीट मत करो, 2 महीने लगा लो अच्छे से, फिर वेट मेंटेन सीख लेना तो वेट नहीं बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो है मैम। जाएगा। फिर हाँ मैं हाँ, बहुत जल्दी आने वाली हूँ दुबई दोबारा से पॉडकास्ट करने के लिए। फिर मैं आपके प्लीज साथ पॉडकास्ट करूंगी। करना, प्लीज आप मुझे बताना, हम मिलते हैं। और आप डेफिनेटली पहले बता हाँ, दूंगी और फिर दुबई में आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। और अब की बार तो भाई हमने बिकनी शूट प्लान कर रखी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके लिए रेडी है। बिकनी नहीं, आपको जैसे भी कंफर्टेबल आप वैसे भी आ सकते हो, उसमें ड्रेस कोड की कोई बात नहीं है। और फिर आपके साथ इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ भी आपकी शूट करूँ। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर आपसे मिलते बात हैं करके दुबई में। बहुत अच्छा लगा। वही सेम। नाइस। ठीक है। ओके ओके। डियर, थैंक यू सो मच। वही विजय जी से बात करके पता चला कि वेट लॉस करना तो बहुत आसान है, लेकिन गड़बड़ करना वेट लॉस जर्नी में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये आपको नहीं करनी। ये दीपाली को भी समझ में आ गया है, दीपाली भी ऐसे 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 करने निकाली रही थी, तो सबको समझ में आ रहा है कि चीट मत करो ना यार, बाद में चीट करवा देना। खिला भी दूंगी, सब कुछ करा दूंगी, वेट मेंटेनेंस भी सिखा दूंगी, लेकिन एक बार पहले जल्दी से वेट का कर ले। ठीक है? नेक्स्ट संगीता जी हैं, वही जो मुझको दिख गई हैं, मैं उनको अनम्यूट भी कर पाऊंगी। और जो जो स्टूडेंट्स के मैंने नाम बोले प्लीज हैंड रेस करके रखें, लतिका एंड शीतल प्लीज हेल्प मी डियर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से बात कर सकें। बहुत सारी एंट्रीज हैं आज के दिन के लिए। तो चलते हैं संगीता जी के पास। हाँ जी संगीता जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छी मैम। ठीक है। संगीता जी अपने बारे में बताएं, कितने किलो से आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी, कितना वेट लॉस हुआ? मेरी मैडम हुई थी 109 से स्टार्ट हुई थी हम्म। और अभी मैं मैडम 72 पे हूँ। ठीक है। हम्म। टोटल 37 वेट कम हुआ है मैडम। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने दिनों में करा आपने 37 केजीज वेट लॉस? मैडम 210 दिन में। 210 दिन में? जी। अच्छा, कौन सा कोर्स लिया आपने? पहले मैडम मैंने लिया था 6 मंथ वाला लिया था और अभी मैंने 365 वाला लिया है। ओ माय गॉड, आप तो काफी ज्यादा समझदार स्टूडेंट हो। स्टार्टिंग से आपने चौके छक्के मारे, 1 महीने का नहीं लिया आपने, सीधा 180 डेज का ही लिया, ऐसा क्यों? मैडम मुझे था कि मैं 1 महीने में नहीं कर पाऊंगी और मुझे विश्वास था कि आपके इस पे आके मैं पूरा कर लूंगी। सीधा कैसे मैंने वेट विश्वास कर हुआ ये संगीता जी? जी। ये आपको विश्वास कैसे हुआ? मुझे विश्वास ऐसे हुआ मैडम कि मैंने आपकी डाइट पहले से शुरू कर दी थी। मैंने 116 पे थी तभी शुरू कर दी थी। ओ ये आपके अच्छा, आपने ऑनलाइन मतलब 7 किलो पहले वेट कम कर लिया अपने हाँ आप? जी वो कर लिया था। फिर मुझे विश्वास हो गया कि अब तो मुझे ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया करा आपने। जिन्हें तो कई लोग 1 महीने के लिए ज्वाइन करते हैं फिर विश्वास करते हैं, तो आपने पहले ही प्रैक्टिस कर कर कम कर लिया था, फिर आपने डायरेक्ट करा। हाँ जी डायरेक्ट। फिर मैंने कहा आपके 6 महीने तो मुझे लग ही जाएंगे तो मैंने कहा 6 महीने का ही ले लेते हैं अपन तो। ठीक है। और संगीता जी आपकी एज क्या है? मेरी एज मैडम 60 ईयर है। और आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन हूँ मैडम। तो आपने हमसे पहले जब आपका वेट 116 था, तो आपने वेट लॉस करने के लिए क्या क्या करा? 1 मंथ मैडम बहुत सारी चीजें की थी बहुत सारी। जैसे कि? जैसे कि मैडम ये हर्बा लाइफ भी क्या था। उसके पहले भी बहुत सारी जो ये इस पे यूट्यूब पे आती सारी चीजें की थी। ये वाला पानी वो वाला पानी ये डाइट वो डाइट बहुत सारी चीजें की थी पर उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो आपने हर्बल लाइफ कितने पैसे का पिया? उससे मैडम मेरा 18 केजीज तो हो गया था कम। हम्म। और 2.5 साल के करीब मैंने वो पिया था उनका वो 2.5 साल तक पिया था मैडम। साल, 2.5 साल में 18 किलो वेट कम करा है?
हाँ, 2.5 साल में 18 के बाद फिर मैडम कम ही नहीं हुआ वो, उसके बाद अच्छा, नीचे ही नहीं गया। तो आपने कितने पैसे लगाए? करीबन 2.5 लाख के करीब हो गए होंगे मैडम। 2.5 लाख का हर्बल लाइफ पी गए आप? जी। बाप रे। ठीक है, तो भाई आपने तो इतने टाइम तक हर्बल लाइफ पिया, 2.5 साल, मतलब बहुत, आपने बहुत ज्यादा पेशेंस है कि आप 2.5 साल वो मील रिप्लेसमेंट शेक पीते रहे। तो उसका रिप्लेसमेंट शेक और जो इंडियन वेट लॉस डाइट पे आपको वेट लॉस खाना दिया, तो कौन सा बढ़िया लगा? मैडम आपका ही बढ़िया है, आपका ही बढ़िया, और वो भी बढ़िया है। मुझे सबसे पहले मैं बात बताती हूँ मैडम कि मैंने आपकी ये जो डाइट का पहले 2 साल पहले ही एडवर्टाइज देख लिया था, लेकिन फिर मैंने कहीं आपका ये पढ़ा कि ये बहुत कठिन है और शाम तक बस भूख का इंतजार करते रहो, और तब तक खाना नहीं मिलता है, जब तक खूब भूख नहीं लगे तब तक पानी पानी पीते रहो। तो मैं सोच रही थी ये तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी कि शाम तक कुछ नहीं खाना है और भूखे ही रहना, उसके बाद खाना मिलेगा, और खाना भी फिर ये वाला मिलेगा। तो फिर मैंने हम्म। उस टाइम पे किया ही नहीं ये। हम्म। और फिर जब मैंने अच्छा, फिर मैंने कहीं ये देखा कि आपके इसमें सब कोई कोई 21 दिन की फास्टिंग कर रही है, कोई 3 दिन कर रही, कोई 7 दिन कर रही, कोई 14 दिन कर रही है। फिर मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि जब ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं डाइट भी ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर मैंने ऐसे ही डाइट आपकी शुरू की, बिना आपको ज्वाइन की। तो उससे मुझे एक ही दिन में काफी फर्क लगा, तो मैंने कहा यही मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सही डाइट है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग बोलते हैं कि आइडियल बॉडी वेट पे आना है, ये कोई भी डाइट वाला नहीं बोलता है कि आइडियल बॉडी वेट तक आपको लाएंगे, उसके बाद फिर मेंटेनेंस पे लाएंगे। और मुझे वहीं तक आना था मैडम कि मुझे 10-20 किलो से फर्क संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे वापस पहले वाला ही संगीता चाहिए थी कि मैं वहीं हम्म। तक पहुंचूं। तभी मैंने फिर आपका ये ज्वाइन किया मैडम, और फिर मैंने अभी 20 दिन की ज्वाइनिंग के बाद ही 14 दिन की फास्टिंग ले ली थी मैडम। ओह अच्छा, फिर कैसा रहा फास्टिंग का सफर आपका? बहुत अच्छा रहा मैडम, और अभी तो मैडम मेरी बहुत सारी फास्टिंग हो गई, मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी फास्टिंग कर लिया। बताओ। तो पहले आप डर रहे थे कि इंडियन वेट लॉस हाँ डाइट भूखा मारेंगे, ये कराएंगे वो हाँ कराएंगे, तो आपको हमने भूखा मारकर वेट लॉस करवाया, उबला खाना खिलाया, या आपने कैसे वेट लॉस करा? मैडम, ये सबसे बड़ी बात तो कि आपकी डाइट बहुत शानदार है, आप बहुत जीनियस, और आप और सुमित सर दोनों ने मिलकर इतनी अच्छी डाइट डिजाइन की है। और ये सिर्फ इंडियन दिमाग दिमाग ही कर सकता है, पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है जो आपने की है। इतनी अच्छी डिजाइनिंग है उसकी कि आप पहले अगर हफ्ते भर भी आप ये वाली डाइट कर लोगे तब फिर आपको कार्ब खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। और फिर आप है ना, तो एक हफ्ता देना पड़ता है। हाँ, एक हफ्ता तो कम से कम मुझे ऐसा लगा था, और फिर मुझे अपने आप ही एक दिन की फास्टिंग मैंने ऐसे ही कर ली। फिर उसके बाद से डायरेक्ट मैंने 14 दिन की ले ली थी मैडम। अच्छा, ऐसा तो संगीता जी यार, आप काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपने बिना ज्वाइन करे भी 6-7 किलो वेट कम कर लिया। तो ऐसे कौन से अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स आप खाए जा रहे थे कि आपका वेट 1.6 kg हो गया? मैडम, वो सभी तरह के थे, एक तो जानकारी का अभाव था कि कार्बोहाइड्रेट ही सबसे बड़ी जड़ है, वो तो पता ही नहीं था, और आपके पास आता ही पता चल गया कि ये इसी को हटाना है बस, और उसी को मैंने हटा दिया। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ मैडम कि आप जीनियस हो, जो पूरा विश्व नहीं कर पाया वो आपने करके दिखा दिया मैडम। तो क्या क्या खाते थे ये बताओ। वही मैडम, रोटी सब्जी दाल चावल चाय, सबसे बड़ी चाय की एडिक्ट थी मैडम मैं। अच्छा, और चीनी कितनी डालते थे चाय में? चाय में मैडम तो मैं ज्यादा ही डालती थी, 2 चम्मच तो डालती होंगी मैडम। अच्छा, और एक दिन में कितनी चाय? एक दिन में मैडम पीती तो मैं 2 ही बार थी, पर कहीं गए तो फिर वहां भी पी लेती थी, या कोई आ गया तब भी पी लेती थी ऐसा। अच्छा, और क्या खाते थे? समोसे कचौरी कुछ तो खाते होगे। नहीं, ये ज्यादा कुछ नहीं खाती थी मैडम, मैं समोसे कचौरी नहीं खाती थी। क्या खाते थे फिर? कुछ तो बाहर खाते का हो? भी बाहर, मीठा कुछ पिज्जा खाते होगे, लड्डू वड्डू कुछ तो खाते होगे ज्यादा। हो सकता है मैडम, मीठा ज्यादा खाती हूँ, मीठा भी मुझे पसंद है। अच्छा, मीठा ज्यादा खाते थे आप। हाँ मीठा। तो अभी आपने भाई 37 kg वेट लॉस करा, इसके अंदर मीठा खाया आपने? नहीं मैडम, सबसे अच्छी बात है कि मेरी मीठे की क्रेविंग ही खत्म हो गई अब, बिल्कुल मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है। और मैं स्टीविया वाली कोई भी चीज नहीं खाती हूँ मैडम, स्टीविया डाल के भी कुछ नहीं खाती हूँ, क्यों? क्योंकि मैडम क्रेविंग ही खत्म हो गई, अब मुझे मीठा खाने की इच्छा नहीं होती, अब मैं सिर्फ नमकीन ही खाती हूँ मैडम, नमकीन जो भी बनाते हैं खाना उसमें नमकीन चीजें खाती हूँ। और चाय मीठी? चाय नहीं पीती हूँ मैडम, चाय मैंने पहले ही छोड़ दी थी, आपका ये ज्वाइन करने के पहले मैंने छोड़ दी थी चाय। बाप रे, आपका तो यार मोटिवेशन अलग ही लेवल पर है।
तो आपने ये मोटिवेशन लेवल, ये माइंडसेट कैसे सेट करा, ये बताओ। ये माइंड सेट तो मैंने इसीलिए किया मैडम कि बस करो या मरो, तो करना ही है मैडम, बस ये करके ही किया है कि करना है मुझे कैसे भी करके, और आइडियल बॉडी वेट पे पहुंचना है बस, क्योंकि आप ही नहीं विश्वास दिलाया था कि आप आपकी डाइट ही वहां तक पहुंचा सकती, और तो कोई नाम डेफिनेटली। नहीं लेता है मैडम कि हम आपको वहां तक ले जाएंगे, 10 किलो 20 किलो 30 किलो के आगे कोई बात ही नहीं करता है, और ये तो आपने ये ये विश्वास फील हो गया दिलाया। होगा सुनीता जी कि हम आपको आपके टारगेट वेट तक पहुंचा देंगे, राइट? जी मैडम, पहुंचना ही है मुझे, और सबसे ज्यादा मुझे मैडम प्रभावित किया आपकी जो थार के साथ रेस है ना मैडम, थार के साथ जब आप रेस लगाते हो ना, वो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, अब मैं उसी के सपने देखती हूँ कि मुझे भी रेस लगानी है एक दिन। अरे वाह, क्या बात है। आप आइडल बॉडी वेट पर पहुंचकर आओ, वो आपको भगाएंगे थार के साथ भाई। बस मैं वही सपना देखती हूँ मैडम कि मुझे भी दौड़ना है, आप भी दौड़ते हो मैडम, सर भी दौड़ते हैं, और कुणाल को भी दौड़ते हुए देखा मैंने एक दिन, तो हम्म। मैंने कहा फिर तो अपने को बस यही काम करना है, और अंदर से इतना अच्छा लगता है मैडम ये डाइट करने के बाद, और इतनी सारी वो मैंने फास्टिंग की है, उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फास्टिंग से बहुत फास्टिंग अंदर के से आता है। आपको फास्टिंग के आपको क्या क्या फायदे मिले? फास्टिंग से मैडम बहुत सारे फायदे हुए, एक तो बीपी सही हो गया मैडम, बीपी की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सही हो गया, अब 120 रहता है मैडम बीपी मेरा, 180 से शुरू हुआ था मैडम, 120 से अब आ गया है, अब 130 पे आ गया है, 180 से शुरू हुआ था, और नी पेन बहुत था मैडम, मुझे नी पेन था, हम्म। और मैडम एक फायदा मुझे ऐसा हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, कि मुझे खांसते और छींकते टाइम मैडम यूरिन पास हो जाता था, ओके। पर अब वो नहीं होता है, वो मैंने नोटिस किया कि वो मुझे बिल्कुल नहीं होता, तो वहां की भी टाइटनेस आ गई है, हम्म। तो वो चीज नहीं होती, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें फास्टिंग में, और जब मुझे खर्राटे की भी समस्या थी वो भी ठीक हो गई, खर्राटे भी बंद हो गए लगभग लगभग। तो आपको पता चला फास्टिंग में बॉडी रिपेयर होती है, रिकवर होती है, ऑटोफेजी का फायदा मिलता है। तो आपको वही सारा फायदा मिला और सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। जी मैडम, जिससे मैं घबरा रही थी ना कि मैं शाम तक भी भूखा रहने के लिए तैयार नहीं थी, तो अब मैं तो मैंने मैडम 290 तक तो, मतलब 190 तक तो मैंने गिनती की थी, कि 190 फास्टिंग तक गिनती की थी, उसके बाद से मैंने गिनती करना बंद कर दी कि कौन हम्म। करे गिनती अभी इतनी, तो मतलब 200 से तो ज्यादा ही फास्टिंग हो गई है। और बढ़िया, वेरी गुड संगीता जी। अच्छा ये बताइए कि आपका ब्लड प्रेशर कितने साल पुराना था और इंडियन पेट और डाइट के साथ कब ठीक हो गया? ब्लड प्रेशर मैडम ज्यादा पुराने नहीं था, मतलब ये शुरू करने के पहले ही डायग्नोस हुआ था, तो मैंने दवाई भी शुरू नहीं की थी, और मुझे था कि मेरा इससे अच्छा हो जाएगा, जैसे ही वजन कम होगा मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएगी, तो मैंने दवाई भी शुरू नहीं की थी, और धीरे धीरे मेरा, पर टाइम तो लगा, 4-5 महीने तो लगे मुझे यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन अब हो गया, मेरी कल की तो रीडिंग बहुत अच्छी थी, 120 आई थी मैडम। ओह, बहुत बढ़िया। और नी पेन कितने सालों पुराना था, उसमें कुछ के बारे में बताएं। नी पेन तो मैडम बहुत पुराना था, और मुझे हर बार ये फिजियोथेरेपी कराने जाना पड़ता था, तो थोड़े दिन कराते फिर ठीक हो जाता, दवाई खाते फिर करवाते फिर ठीक हो जाता था, तो ऐसा था आपको मैडम। रिप्लेसमेंट के लिए भी बोला था क्या? हाँ, वो तो डॉक्टर तो मैडम वो उलझा लेते हैं फिर धीरे धीरे, कि हाँ, आपको करवाना पड़ेगा अगर आपका फिर से दुखा तो, हम्म। पर अब तो मैडम मेरा बहुत ही अच्छा हो गया घुटना, तो मैं पूरा मोड़ लेती हूँ मैडम। वेरी गुड। अच्छा तो हम्म। सुनीता जी ये बताएं कि भी आपने 37 केजीज वेट कम करा 60 साल की उम्र में, तो आपको तो जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होंगे। तो कौन सा सबसे जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट मिला? जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट तो मैडम यही मिला कि मेरी बहन ने दिया था कि मैं वैसी लग रही हूँ जैसे शादी के टाइम लग रही थी, वैसी लग रही हूँ। ओके। हम्म। और जब आपका वेट ज्यादा था, 116 था, तो मोटापे के कारण आपको कोई ताने या फिर कोई आपका निकनेम ऐसा कुछ रखा लोगों ने? नहीं मैडम, ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे खुद को ही बहुत खराब लगता था कि मैं ऐसी लगती हूँ, मुझे खुद को ही बहुत अच्छा नहीं लगता था, ऐसे ताने वाने तो किसी ने पीछे दिए होंगे, वो मैंने सुने नहीं, और मैंने हम्म। उसके साथ ही जीना सीख लिया था कि अब क्या करना, क्योंकि किसी चीज से फायदा हो ही नहीं रहा था, मैं किसी मतलब तलाश में जरूर थी कि ये मुझे करना है, मुझे कोई अच्छी सही डाइट मिल जाए तो मैं करूंगी, मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी मैडम, मतलब ऐसे बैठती नहीं थी कि मुझे कुछ नहीं करना अब मैं मोटी हो गई, लेकिन बराबर हो नहीं पाता था उससे। और सोचो अगर आप हमें 2 ढाई साल पहले ही ज्वाइन कर लेते
तब जी आज मैडम। की संगीता तो टारगेट पेट पर पहुंच चुकी होती, वो तो भाग चुकी होती मेरे साथ थार के साथ। हाँ सही मैडम, सही है, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। पर जो होता है वो सही समय पे ही होता है मैडम, वो अगर मैं उस समय कर लेती। पर ये आपने मैडम बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी सारी डाइट और ये जो पॉडकास्ट शुरू किया ना, उससे थोड़ा थोड़ा लोगों को जानने को मिला। उस टाइम तक पता नहीं था कि इसमें होता क्या है, क्या करवाते क्या नहीं करवाते हैं, ये रहता था। अच्छा, और तो आपने जैसे हमारे सारे पॉडकास्ट देखे मेरे और सुमित सर के? जी मैडम, देखे मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखे उसमें। और उसी से तो पता चला कि आप इतने इतने दिन की वो करवाते हो फास्टिंग। हम्म। तो पहले अच्छा, तो जब मैं कौन सा शाम को कौन सा करने का तो। पॉडकास्ट आपको बढ़िया लगा? जी मैडम। कोई कोई है कोई स्पेशल पॉडकास्ट जो आपको बढ़िया लगा हो? हाँ मैडम, एक वो जो आई थी, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, जिसने मैडम वो अ, जो हॉस्पिटल पहुंच गई थी और जिस। कल्पना जी। हाँ कल्पना जी, उनका देखा था। और एक ये मैं डॉक्टर जो आई थी मैडम, जिन्होंने 60 केजी कम डॉक्टर किया। निमिषा। हाँ निमिषा, उनका देखा था मैडम। वो तो मैंने ये ज्वाइन करने के बाद देखा है, पर एक मैंने बहुत पहले देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा मैडम, जिन्होंने 21 दिन की फास्टिंग की थी। तब मुझे बहुत लगा कि फास्टिंग आसान होगी, तभी ये कर पा रही है। बिल्कुल बहुत आसान है, तो आपको खुद ही पता चल गया। अच्छा संगीता जी, ये बताएं आपकी पर्सनल टीचर कौन थी? पर्सनल टीचर मैडम रश्मि मैडम है वो। तो रश्मि मैम ने आपकी वेट लॉस जर्नी में कितनी मदद करी? मैडम अच्छी मदद की है उन्होंने। अगर रश्मि पहले मैम ना तो होती तो मैडम आप यहाँ। इतना वेट कर लेते? जी। अगर रश्मि मैम ना होती तो आप अपना हाँ, 37 kg वेट कम कर पाते? नहीं नहीं कर पाती मैडम, इतना नहीं कर पाती। उतना नहीं कर पाती क्योंकि उनको मैडम एक्सपीरियंस है ना कि कब कहाँ क्या करना है, कैसा बोलना है। हम्म। तो शुरू में मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हुई थी, लूज मोशंस भी हुए थे जब मैं 14 दिन की फास्टिंग में थी। हम्म। तब फिर उन्होंने मेरी हेल्प की थी और अभी भी हेल्प करती है। और दोनों ही चीजें कि थोड़ा सा डरा के भी रखती है, पुचकार के भी रखती है, मोटिवेट भी करती है, सब करती है। और मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था, जो रश्मि मैम आपकी इंडियन वेट लॉस डाइट की पर्सनल टीचर हैं, हम्म। उनसे डर लगता है या मोटिवेशन मिलती है? तो दोनों ही डरती तो मैं अपने आप ही हूँ मैडम, ताकि थोड़ा डर बना रहे मेरे। और मैं बिल्कुल कुछ भी चीटिंग वगैरह नहीं करूँ। हम्म। वैसे मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अभी तक कुछ भी चीटिंग नहीं की, यहाँ तक कि प्रसाद भी नहीं खाई है मैडम। ओ, जब से बहुत शुरू हुआ बढ़िया। तब से मैंने मैडम एक बार भी चीटिंग नहीं की है। तो संगीता और जी, भाई आप 60 साल के हो, आपने 37 kg वेट कम करा, हमारे पास लोग बोलते हैं हमारी तो एज हो गई है, हम वेट लॉस नहीं कर सकते, पता नहीं क्या क्या बकवास बहाने बोलते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे दिल से, थोड़ा एक्सप्लेन कर कर बताएं। एज के मामले में ना मैडम, तो जब आपको मौका मिले तभी आपको कर लेना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। मैडम मैं अब जागी हूँ, मैंने तो मैं 2 साल पहले ही जाग जाती, तब आपको ज्वाइन कर लेती। पर अभी मेरे को बिल्कुल विश्वास हो गया कि हाँ इस डाइट से मुझे फर्क पड़ सकता है, तो मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। और एज इज एक नंबर ही है, लेकिन आप अंदर से जवान होने चाहिए मैडम। क्या अंदर बात है, जबरदस्त। अंदर से थार से रेस करने की वो होना चाहिए आप में। और कभी कभी तो मेरी इच्छा होती है मैडम कि इतना अंदर से मोटिवेशन आता है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं। अरे वाह, क्या बात है, तालियां आपकी तालियां, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आपने तो सच में प्रूव कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर, सच में। ठीक है, तो टारगेट वेट पर पहुंचे और फिर आए मेरे पास फटाफट गोवा में पॉडकास्ट करने के लिए। जी मैडम, और सुमित सर से भी कहिएगा मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग ऐसा ही करते रहे मैडम। और आप लोग बहुत, आपका कितना 5 करोड़ का टारगेट है ना। जी। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि आपका 50 करोड़ का टारगेट रहे। पूरे विश्व में कोई भी आपके उसमें मतलब कि मोटा नहीं रहना चाहिए। और आपको भगवान सब दे, सब खुशियां दे और सुरक्षित रखे मैडम। थैंक यू सो मच। लेकिन संगीता जी, इसमें हम्म। ना मुझे आप सबकी मदद चाहिए, क्योंकि जैसे देखो आपने मेरी वीडियो देखी है, 2 साल से आपको यकीन नहीं हुआ, फिर आपको यकीन हुआ, है ना? बट अब तो भाई आप हमारे स्टूडेंट हो, आप 37 kg वेट कम कर चुके हो, कोई मोटा परेशान बीमार कहीं दिखे उसको बता दो कि भाई ये पेज है, फॉलो कर ले, ये ऐप है, डाउनलोड कर ले, समझ में आएगा तो खुद कर लेगा। तो इसमें जी मैडम। आपकी मदद लगेगी, मैं अकेले नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं अकेले पूरे विश्व को नहीं बदल पाऊंगी। मैडम मैं आपके हर पल साथ हूँ मैडम, और सभी को बताऊंगी मैडम ये, जो जो भी पूछेगा उसको।
तो जैसे मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ मेरी रील्स में कि वेट कम ना हो तो मेरा नाम बदल देना, ऐसे आप भी बोल सकते हो। जी मैडम, बोल दूंगी। बोल बोलकर सकती दिखाओ। हूँ तो। पहले तो मैं सोचती थी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इसमें, तो शाम तक भी भूखी नहीं रह पाऊंगी। पानी पानी पे कौन कैसे भूखा रह सकता है शाम तक। पर अब तो मैंने इतना करके भी देख लिया मैडम कि कुछ भी नहीं होता है। कई बार तो ऐसा हुआ मैडम कि मैंने पूरा खाना परोस लिया, मेरे खाने का मन था, लेकिन रश्मि मैडम का फोन आ जाता था कि नहीं आज आपको नहीं खाना है। तो उसी टाइम मेरा माइंड बोल देता कि अब नहीं खाना है, तो वो टाइम बहुत अखरता था कि अरे बाप रे, भूख लग रही है, अपन ने नहीं खाना। मैडम बोलता कि नहीं आज आप और कर लो। तो मैं कर लेती थी मैडम, इतना मैं कंट्रोल कर लेती थी। तो फिर बहुत मैं कर सकती हूँ तो मैडम कोई भी कर सकता है। इतना डेफिनेटली, आपको माइंडसेट। यही मोटिवेशन बना के रखनी है संगीता जी। जी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, फिर जल्दी से टारगेट पेट पर पहुंचे और आ जाए गोवा पॉडकास्ट करने, ठीक है। जी मैडम, मैं ठीक। बस इंतजार कर रही हूँ थार से रेस लगाने का। ठीक है, वही थार के साथ आप रेस लगा लेना, मेरी सारी गाड़ियों के साथ आप रेस लगा लेना, ठीक है। जी जी, आपके साथ लगाऊंगा मैडम। आपके साथ रेस लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू संगीता जी। भाई संगीता जी की तो आज बातें सुनकर मेरे को भी मोटिवेशन मिल गई है, आप लोगों को भी डेफिनेटली मोटिवेशन मिल गई होगी। भाई उनके गोल बहुत बढ़िया है, उनको थार के साथ भागना है, उनको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, उनको हर एज में बढ़िया लगना है, एज इज जस्ट अ नंबर। तो जो अभी ये सोचकर बैठे हुए हैं ना कि मान लो ऋचा मैम 10 किलो वेट कम करवा दे हम तो ठीक है, जब कभी ऐसा याद आए ना तो संगीता जी की शक्ल याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो उनकी शक्ल का, ये भी पता चल जाए कि ऐसे जबरदस्त बढ़िया और बड़े गोल वाले भी वेट लॉस स्टूडेंट्स हैं और जो अपने गोल पर पहुंच जाएंगे। और किस किस को लगता है कि संगीता जी वेट कम नहीं कर पाएंगी और मेरे साथ पॉडकास्ट करने नहीं आएंगे और खाली साथ नहीं भागेंगी, ऐसा कोई है यहाँ पर? सबको लगता है ना कि भाई साहब वो इतनी डिटर्मिनेशन है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो बहुत ही जल्दी, मैं तो देख पा रही हूँ अगले और 3-4 महीने में वो मेरे पास गोवा में आने वाली है। मुझे याद रहेगा, मैं उनको थार के साथ भी भगाऊंगी, पॉडकास्ट भी करवाऊंगी, तो इतना ही डेफिनेट आपको अपने लिए भी होना चाहिए। है कि नहीं है तो जरा हाथ के बताएं कि हाँ भाई हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यहाँ पर मुझे बड़े सारे 21 डेज फास्टिंग के मेरे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। तो चलो भाई 14 दिन हो गए हैं, अब तो खाली 6 ही दिन रह गए हैं, है ना। खाली 6 ही दिन रह गए हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी, ऐसे ही बड़े तरीके से फास्टिंग करनी है, मैं भी आपके साथ कर रही हूँ। मेरी भी एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं हुई, तो ना ही आपको भी अपनी एनर्जी कम करनी है, ठीक है। तो और किसी को मेरे से बात करनी है तो प्लीज ऐसे हैंड रेस कर कर पूछ सकते हैं, कोई सोल्यूशन चाहिए या कुछ। मौलिका पटेल। हाँ मैम, कैसे हाँ, हो? गुड इवनिंग मैम। आप पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। स्पेशल तो कुछ नहीं है मैम। बस ऐसे ही आपसे बात करनी थी। अच्छा, कितना वेट लॉस हुआ? अभी 14 दिन का चल रहा है मेरा, 14 डेज का। 5 kg। अच्छा, ठीक, ओके, चलो भाई ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सो मच। रूही, हाँ भाई रूही बोलो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलते जाओ, मैं सबके क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। थैंक यू मैम, कितने दिनों बाद आपने मेरे साथ बात की मैम। मैं हर टाइम आपकी क्लास में ऐसे बैठी रहती हूँ मैम, थैंक यू। जो मोस्ट वेलकम, मैम बताएं। मैम मैंने ना ऑलरेडी 20 kg वेट लॉस कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि आगे का गोल आप मुझे दो, तो मुझे कितना तक आना है, आप अच्छा, मुझे कितना टारगेट वेट है, बताओ मैम। कितना वेट है, हाँ, कितनी हाइट? अब आज मेरा मैम 71 है और मेरी हाइट 5.3 इंच है। तो गोल क्लियर है भाई, मिनिमम आपको 55 kg तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। हाँ मैम, तो आप मुझे बताओ कितने टाइम में मैं आऊंगी। 3 महीने में। बस, तो मैम अभी आपने बोल दिया तो मैं आ जाऊंगी। मुझे ना आपसे बहुत कितने दिनों से बात करनी थी। पहले आप तुरंत मुझे आप करते थे मैम, लेकिन अब आप मुझे देखते भी नहीं हो। पहले आप बाप मेरा रे, नाम भी लेते थे अभी जूम पे। और रूही पता है, आप मेरी जगह पर आकर बैठकर देखो, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको अभी हाँ, लेकिन नहीं नहीं मैम। कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँ ना। हाँ मैम, स्टार्टिंग में मेरे आपसे बात हुई थी, आपको शायद याद हो तो। आपने मुझे बोला था ना कि नहीं अभी तो हो जाएगा मैम, 20 kg वेट लॉस हो गया, आगे भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, फिर आप भी आ जाना मेरे साथ पॉडकास्ट करने, ठीक है।
हाँ मैम, और वैसे भी ना मैम, मुझे ना आपसे ऐसे मैं जूम पे आपके साथ जो क्लास लेते हैं ना वही अच्छा लगता है। आप बात करो ना करो, आपके तो कितने स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैम आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है, फिर दूसरे दिन में मोटिवेशन आता है कि नहीं, कल तो ऋचा मैम ने बात की थी, आज तो चीट करनी ही नहीं है। हाँ तो नहीं करनी, ठीक और है, अब म्यूट हाँ, करके। ठीक है, थैंक यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैंड रेज करें। हाँ जी, शमा जी। Shaima. टाइम हेलो सॉरी। रिचा, हाउ आर यू? बहुत रिचा, बढ़िया। मैं नॉर्वे से हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं सेकंड मंथ मेरा स्टार्ट हुआ है, और इसमें मैंने फास्टिंग करनी है। पर प्रॉब्लम मेरा ये है कि मैं फास्टिंग बहुत अरसे से नहीं कर पा रही। आई डोंट नो, ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था, उसके बाद से ना मैं ना बहुत मैंने रमजान के रोजे रखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं कुछ सर्टेन टाइम के बाद जब लंबा रोजा होता है ना यहाँ पे, तो लाइक 21-22 घंटे का, तो उसके बाद ना मुझे या तो पेट में दर्द शुरू हो जाती थी, या मेरी हालत खराब हो जाती थी, या मुझे वॉमिटिंग्स हो जाती थी। अब आजकल मेरी चली हुई है फास्टिंग, और मुझसे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा जॉब पे। मैं फुल टाइम काम कर रही होती हूँ, और फुल मतलब मैं पार्ट टाइम स्टडी भी कर रही हूँ शाम में। सो ऑल्दो महीना हो गया है, और मैंने 5 किलो वजन कम कर दिया है, गुड प्रोटीन लेके, बड़ी अच्छी आपकी रेसिपीज फॉलो करके। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि ये जो फास्टिंग है ना, ये बहुत टफ चल रही है। और अभी मैं लोगों की बात सुन रही हूँ, लोग इतने इतने लंबे फास्टिंग कर रहे हैं, इट्स सो अमेजिंग। बट वही ना, अब ये यकीन आना कि मैं भी कर सकती हूँ। अब वो मुझे ना, अब जो कंसर्न जो हो रहा था कि इज दैट पॉसिबल कि मैं फास्टिंग के बगैर इसको कंटिन्यू कर लूं, और वन मील कर लूं। ठीक है, आपकी पर्सनल टीचर है? महकना। मेघना आपकी पर्सनल टीचर है? ये यस जी। अच्छा, वो तो हमारी बहुत पुरानी और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं। देखो अभी या मैं। वो बहुत बहुत गाइड करती हैं, बहुत सी चीजों में बहुत अच्छा गाइड करती हैं। तो मुझे कह रही थी, बहुत सी जहां मिस्टेक्स कर रही होती हूँ ना, वो फॉलो बहुत अच्छे से करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने उन्हें बताया हुआ है कि मेरी रूटीन जरा डिफिकल्ट है नॉर्वे के लिहाज से। तो मैं उन्हें मैसेज भी कर देती हूँ, तो फौरन रिस्पॉन्स बैक कर देती हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट चीज जो मुझे इस पैकेज में लगती है, कि आपको ऑन स्पॉट आप गाइडेंस मिल जाती है। बट अगर ऐसा देखो, कुछ हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर आपसे फास्टिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो मत करो, या इट्स। आप डेली अपनी भूख के हिसाब से भी खाना खा सकते हैं, उसमें भी आपका वेट कम हो जाएगा, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यार अब ओके। ना आप हमारे पास आए हुए हो, ठीक है, अब आप हम्म। हमारे पास आए हुए हो, आपने एडमिशन ले रखा है। तो अगर मेरे से खाली पूछोगे कि मैं प्लस माइनस करना सीख लूं, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करना नहीं सीखती, तो टीचर क्या बोलेगी कि बेटा एक बार आए हुए हो, कर कर तो देखो। आप ना इतना ज्यादा उसको मतलब कि बहुत बड़ा ना बनाए अपने दिमाग में, ठीक है, आप 24 आवर्स तो पहुंच गए हैं ना आसानी से, हम्म। है ना। तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, 36 आवर्स कर लें, 48 आवर्स कर लें, कम से कम इतना तो सीखो ना, 48 आवर्स तक तो पहुंचो। और स्टूडेंट से ना क्लास में कंपेयर ना करें, ठीक है। सबकी अपनी या अपनी है, सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपनी अपनी समझ है, राइट। आप बहुत या बढ़िया एग्जैक्टली। कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है। चलो अगर आपसे नहीं हो रहा, 24 आवर्स तो करने लग गए ना, 26 आवर्स कर लो, 28 आवर्स कर लो यार, हम ओके। धीरे करेंगे, सीख जाएंगे ना, क्या हो गया, हमें आज ही थोड़ी ना सीखना है। मत करो भैया हम्म। 40, और वेट लॉस एग्जैक्टली। मत करो। आप डेली खाना खा लोगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। बट मैं ये दिल से चाहती हूँ कि आप इस स्किल को सीखें, आप इसको या लर्न करें। जैसे समझ में आया ना, प्लस माइनस आ गया, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई भी भाई हमारे साथ रहकर सीख लो ना, ताकि भाई हम्म। आगे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और अभी आप एग्जैक्टली। संगीता जी की भी बात सुनी होगी, जिन्होंने बताया कि उनको डर लगता था, एग्जैक्टली। ये है वो है, या उन्होंने 3 डे। जैसे आप स्टार्ट में कहती थी कि नहीं मरोगे, वो जब आपने कार्ब्स कहा, आई एम पंजाबी, तो पराठे तो छोड़े ही नहीं जाते। तो जब आपने कहा ना कार्ब्स खा के नहीं मतलब कार्ब्स छोड़ दोगे नहीं मरोगे, वो बड़ा दिल को लगता था। पर फर्स्ट वीक, एंड लिटरली फर्स्ट वीक होता है जो आप खत्म कर देते हैं जब आपने कार्ब्स। फिर आप इवन गलती से खाना कोई पका भी रहे हो ना अपनी फैमिली के लिए कुछ, आप यहाँ तक भी जाते हैं ना, तो आप कहते हैं नहीं शायमा, यू डोंट नीड टू दिस, और आप छोड़ देते हैं। और 1 महीने तक मुझे ये समझ आ गया था कि मेरी असली भूख क्या है। बहुत अच्छे से ये समझ आ गया। और मैं खुद भी अब ये सोच रही थी कि माइट बी इट्स द सेम स्टेज जो मेरी पहले मंथ में थी, कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि ओह मुझे भूखा भी रहना है। एंड दैट्स अ गुड सजेशन कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करूं, तो मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे पिछले महीने में मैं कार्ब्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इस महीने में मैं फास्टिंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो इट्स ऑल अबाउट माई ब्रेन और गेम, और लाइक आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ। धीरे कर लेंगे हम्म। यार, धीरे भी या नहीं है। आपका 5 किलो वेट कम हुआ है, इट इज अ बिग, वेरी बिग अचीवमेंट, या कॉन्ग्रेचुलेशन।
तो अपने आप को ना हल्का सा कंफर्ट जोन से हम्म बाहर निकालना है, ठीक है, हल्का सा या बाहर एग्जैक्टली निकालना है, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर भी नहीं लेके जाना, ठीक है। या तो एग्जैक्टली आराम आराम से एग्जैक्टली कर लेंगे भाई, उसमें भी आपका वेट कम हो जाएगा, और आप तो बहुत ज्यादा बढ़िया कर ही रहे हो ऑलरेडी। अच्छा मैं पता नहीं, मुझे यहाँ से तो नजर नहीं, यहाँ से कैमरे में से हमेशा मेरी जरा फेस फ्लफी लगता है, लेकिन मैंने 2 हफ्ते बाद अपनी एक बहन से बात की थी, वो ऑस्ट्रेलिया रहती है, और वो हमारा बीच में गैप रहा, और जब उसने मतलब 2 हफ्ते बाद भी मेरा जब वेट लॉस स्टार्ट हो चुका था, तो उसने मुझे देखते ही कहा कि शायमा इंजेक्शंस लगवाए हैं। मैंने कहा नहीं, दिस नो इंजेक्शंस, लाइक मैं आजकल कन्विंस करने लग पड़ी हूँ, क्योंकि मेरी एक बहन है, उसका वेट 100 kg हो गया, और मैं उसको यही बस बात समझा रही होती हूँ, it's not good in the end, ultimately it will come to the sickness or blah blah। एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है, दिस इज ऑल अबाउट फूड। आप यकीन नहीं कर सकती कि मैंने कितने पैसे यहाँ पे नॉर्वे में इन पैकेजेस पे लगाए हैं, कितने सप्लीमेंट्स पे लगाए हैं कि ये खा लो तो पतले हो जाओगे, ये खा लो तो वजन कम हो जाएगा। बट इन द एंड मुझे ये एक बात बड़े अच्छे से समझ आ गई थी, मैं डॉक्टर्स के पास जाती रहती थी, मैं हर वक्त बीमार रहती थी, और एक चीज जो मुझे उस मतलब एक पैकेज मैंने लिया था, उससे मेरा वेट कम हुआ था। और उससे मुझे आप लोगों की मेंटेनेंस वाली बात भी बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि मेंटेनेंस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने शायद 3 महीने वहां लगाए। उन्होंने मेरी बॉडी के मुताबिक, मेरे डिजीजेस के मुताबिक मुझे प्लान करके फूड दी, जिसमें ग्लूटेन फ्री था, जिसमें लैक्टोज फ्री था, वो वैसे ही कम हो जाए तो आपको पता है वजन कम हो जाता है। लेकिन एक चीज मुझे समझ आ गई कि अल्टीमेटली ये फूड है जो मुझे प्रॉब्लम कहीं कर रही है। बट जो वो मुझे क्लियर हुई है ना यहाँ पे, वो मुझे ये समझ आ गया कि इट्स अ क्लेरिफाइड बटर, इट्स नॉट ऑयल, इट्स ऑयल जो आपकी बॉडी में जाता रहता है, और आपको कितना, मुझे हमेशा, मैं आईटी में काम करती हूँ और मैं कीज बहुत कम यूज करती हूँ, जिसकी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरी उंगलियों में दर्द रहती थी, अब मुझे वो नहीं होती। और वो मुझे समझ आ गई कि ये जो तेल है ना, इट्स अ गार्बेज, ये आप अपने अंदर डाल रहे होते हैं, इट विल कम ऑन योर फेस, इट विल कम ऑन योर बॉडी। और इसके बाद तो ये कंफर्म हो गया ना, मतलब मैंने मेघना को बताया कि मेघना मैं महीने से नहीं थायराइड की गोली ले रही, तो मेघना कहा एकदम से नहीं छोड़ते, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं। मैंने कहा मेघना मैं उसको ले भी लूँ ना, अब मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी एनर्जी अब ज्यादा लगती है, मुझे बेहतर फील होता है, मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। बट चीज के नहीं, उसे आहिस्ता आहिस्ता डोज को कम कर लेते हैं, एकदम मत छोड़ो, फ्लक्चुएट करेगा वेट। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि इट्स ऑल अबाउट फूड, जो कुछ आप खाते हैं वो इट विल कम अप ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी, ये आपको नजर आने लग पड़ता है। सो थैंक यू यू गाइस के, इट्स अमेजिंग। मैंने जब ये ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था स्कैम होगा, ये भी कोई ड्रामा होगा, बट इट्स रियली रियली अमेजिंग कि आपको अपनी अपने बारे में पता लगता है कि आपकी बॉडी क्या कह रही है, और आप उसे समझना शुरू करते हैं, जो हम शायद यूजुअली नहीं करते थे। मैं बहुत अरसे से ये स्ट्रगल कर रही थी। डॉक्टर्स यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर उनको ब्लड टेस्ट में कोई चीज नहीं मिल रही तो माइट बी यू हैव अ डिप्रेशन, बट नाउ आई रियलाइज इट्स नॉट डिप्रेशन, इट्स योर फूड। वो आपके आधे से ज्यादा आपकी बॉडी पे वो इम्पैक्ट रखती है। इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, इसीलिए वो आपके लिए चीजें डिजाइन करते हैं। ये भी एक साइंस है, ये भी एक आर्ट है जो वो उनके पास होती है, और उसको लेके यूज करते हैं। सो कीप इट अप, योर गाइस आर अमेजिंग। और आजकल मैं अपनी हर फैमिली में, मेरी एक बहन है उसका 100 kg है, मैं उसे कन्विंस करने पे लगी हुई हूँ कि प्लीज प्लीज रुक जाओ, यही रुक जाओ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सबसे एक्साइटिंग चीज पता क्या होती है, कि मैं ना वो देख रही हूँ, सबसे एक्साइटिंग चीज ये होती है कि इंस्टा पे आपकी रील्स देखना कि अब किसका कितना वजन कम होने वाला है। इट्स इंस्पायरिंग यू, रियली गॉड ब्लेस यू, इट्स अमेजिंग जर्नी विद यू थैंक गाइस। यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, अब थैंक टेंशन यू नहीं थैंक यू। मैम लेना। 52 पे आना है, मैं हर दफा पहले मैं कहती होती थी 60 पे आ जाओ ना, इट्स ओके फाइन गुड। बट अब मैं जब लोगों के रील्स देखती हूँ और लोगों की बातें सुनती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, 52 52 पे होके दिखाना है, और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पहन के आना है। अब वो पहनने आहिस्ता पेंटी पानी शुरू हो गई है, सो इट्स लवली, ग्रेट, थैंक यू, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, गुड ऑल लक रिचा। यू सेम टू यू, ओके। और मैं आपको एक बात बता दूं भाई, अगर आप कोई वेट लॉस इंजेक्शन भी लगा लेंगे ना, उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे, और तब भी आपको अपना खाना ही ठीक करना होगा, तो किसी भी इंजेक्शन पे मत पड़ो भाई। हजारों साइड इफेक्ट्स हैं, वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। खाना बदल लो, वेट कम हो जाएगा, वेट कम करना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। ओके लतिका, नेक्स्ट स्टूडेंट आपको दिख गई है तो प्लीज आप उनको अनम्यूट कर दें। गौतम प्लीज। ठीक अभी लंबा का चल है, रहा आरी जी। है। हाय मैम, गुड हाय, इवनिंग गुड इवनिंग। आपका नाम ना हमारे पास कीकी लिखा हुआ है, आपका मैम। नाम
यस मैम, दे नो मी एज किकी बिकॉज यहाँ पे मैं हांगकांग में रहती हूँ मैम। यहाँ पे दीपाली वाज अ वेरी डिफिकल्ट नेम फॉर देम टू प्रोनाउंस, तो मैंने किकी उनको बोला, वही मेरे को निखित मैम भी किकी नाम से पहचानती हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने कर दिया होगा। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, प्लीज अपने बारे में बताएं, कितने से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई, अब कितना है, कौन कौन से मेडिकल इश्यूज ठीक हुए? मैम मैंने 86.5 से स्टार्ट किया था हम्म। एंड आई स्टॉप्ड एट 62.5 पे। एंड मैं लास्ट February 2 से ज्वाइन किया हुआ है आपको, एंड विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स में मैंने सारा रिड्यूस कर लिया था। बट मेरे को जून जुलाई में नॉर्मली आई एम ऑलवेज इन इंडिया, तो मैं इंडिया गई, वहां जाके मैंने मेरे को निकित मैम ने बोला था आप मेंटेनेंस अभी कर लो थोड़ा सा, बिकॉज वहां पे आप घूमोगे फिरोगे तो आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में वहां पे थी। एंड आई केप्ट हॉपिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटी टू अदर, जैसे मैं चंडीगढ़ गई थी, देन बॉम्बे गई थी, देन आई वेंट टू कैलकाटा, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रही थी, तो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, नॉट टू मच बट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। देन दे टोल्ड मी कि अगर हो सकता है तो आप मेंटेनेंस ले लो और आप वापस आके दोबारा से ज्वाइन कर लेना। तो मैम मैंने तब मेंटेन करके गई, और फिर वापस आई तो मेरा हार्डली 2 kgs ही बढ़ा था। आई वाज सरप्राइज्ड कि हुआ ही नहीं मेरा वेट ज्यादा। बट तब से लेके अभी तक मेरा वो ही चल रहा है, काइंड ऑफ मेंटेनेंस ही चल रही है। मेरे को उन्होंने बोला स्टार्ट करने के लिए, मैं करती हूँ, बीच में कुछ ना कुछ दिवाली आ गई, फिर ये आ गया, न्यू ईयर आ गया, फिर मेरे हस्बैंड की ऑफिस की पार्टीज आ जाती हैं। आज भी मैं किसी पार्टी में गई हुई थी, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाती है मेरे से। बट आई एम स्टिल मेंटेनिंग मैम, 2 ईयर 1 ईयर से एग्जैक्टली मैं सिर्फ 2 किलो ऊपर जा रही हूँ, ऊपर नीचे, मतलब आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड विद 2 kgs। ठीक है, देखो वो तो ठीक है, लेकिन आपने 26 केजीज वेट कम करा, आपकी हाइट कितनी है? मैम 5'3.5"। तो यार आपको बस 5 किलो वेट कम करना है और यस मैम, यस मैम। उसको इतना मुश्किल क्यों बना के रखा है आपने? मैम एक्चुअली मेरा ये भी हुआ कि मैंने ना जब रिड्यूस किया ना 26 kgs, मेरी बॉडी इतनी फैट नहीं लगती थी बॉडी ना, बिकॉज हम पंजाबी, तो वो दिखने में खट्टी खट्टी लगती थी, पर ऐसा नहीं कि बहुत मोटी लगती थी। तो जब मैंने श्रेड किया ना तो मेरा थोड़ा लूज हो गई थी स्किन। तो हम्म। मुझे थोड़ा सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मैम, जब हम दूसरों की लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जाके ना हम थोड़ा सा अपनी जो टारगेट होता है ना उस पर रुक जाते हैं। सो दे केप्ट टेलिंग मी कि तेरा फेस डाउन हो रहा है, तेरी बॉडी लटक रही है। मैंने मैम जिम नहीं किया, जैसे आप बोलते हो ना कि जिम डेफिनेटली दैट्स अ ट्रू थिंग, जिम इज ओनली फॉर योर टोनिंग अप, और आप अपना भागते हो तो भागना इज जस्ट रनिंग के लिए आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बट आपका वेट नहीं गिरेगा फॉर श्योर, दिस आई बिलीव टू टोटली नाउ। और मैम अभी जब से मैंने ये करना शुरू किया है, अब से मैंने जिम भी स्टार्ट कर दिया है, उससे क्या मेरी टोन भी हो रही है बॉडी, सो आई एम हैप्पी विद, इफ आई एम गोना लूज नाउ आई विल बी मोर हैप्पी विद माय बॉडी, ऐसे कह सकती हूँ मैं। तो ये मेरा प्रॉब्लम हुआ मैम। मेरे स्किन मेरी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, एंड देन आई हैड स्किन टैग्स, यहाँ पे मोकी हो जाते ना मैम स्किन के टैग्स के, वो अपने आप झड़ गए मैम। आई एम सरप्राइज, मेरे यहाँ पे सारे थे, सब अपने आप झड़ गए। मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल से भी कम है थोड़ा। मेरे को निकित मैम बोलती है थोड़ा सॉल्ट वाटर ले लो आज, क्योंकि बीपी है अच्छा है मैम, आई फील वेरी एनर्जेटिक। आप मुझे सुबह से लेके शाम रात तक काम करवाते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे केटरिंग का काम कर रही हूँ, बिना सोए मैं 24 घंटे काम कर सकती हूँ। आई वेंट विद माई डॉटर टू अ जिम, शी इज 16 years old, माई डॉटर इज 16 years old। तो मैं उसके साथ जिम गई, और हम लोग ट्रेडमिल पे खड़े हुए, कहती मम्मा आप मेरे साथ भागोगे, मैंने कहा भागती हूँ। मैं 1 hour भागती रही, एंड आई वाज गोइंग टोटली नॉन स्टॉप भाग रही थी। शी इज टेलिंग मी मम्मा रुक जाओ अभी, कितना भागोगे आप। दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई हैव, मतलब मुझे ऐसे लगता है कोई स्टॉप ही नहीं है अभी, इतना अच्छा एनर्जी है मेरे में। और जब आपका वेट 86 था तब इतनी एनर्जी थी आपके अंदर? नहीं मैम, नहीं बिल्कुल नहीं। तब तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मेरे कपड़े में, मैं पहले अपना बैकग्राउंड बताती हूँ, मैं एयर होस्टेस थी, आई हैव वर्कड फॉर 8 years। तो हमारे लिए वहां पे एयर होस्टेस में क्या होता है, एक एक इंच भी गेन करना और एक एक किलो गेन करना इज अ वेरी बिग थिंग। मैं थ्रू आउट माई लाइफ, जब मैं मैरिड नहीं थी तब से लेके इवन आफ्टर मैरिज, मैं थ्रू आउट माई लाइफ में वेट हैज़ बीन अ बिग टारगेट, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस रहती हूँ, और मैं उसको बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देती हूँ। आफ्टर माई डॉटर वॉज बॉर्न, मैंने सारा अपना कॉन्सेंट्रेशन पूरा अपनी बच्ची पे रख दिया, बिकॉज ओनली आई हैव 1 kid बाई चॉइस। तो मैंने उसके ऊपर ही पूरा ध्यान दिया,
कुछ भी और नहीं किया। उससे क्या धीरे धीरे मैंने अपने आप को इग्नोर कर दिया, पता ही नहीं चला। उसका खाना जैसे आपको पता ही है, बच्चों का खाना बच गया खुद खा लिया, कुछ भी बचा खुद खा लिया, ऐसे ऐसे करते करते मेरा वेट बढ़ गया और वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कितने इंस्टाग्राम पे और मैम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हैं। इन लोग जरूर उन्होंने मेरे को बताया ये डाइट कर लो वो डाइट कर लो। जब मैंने डाइट करनी शुरू की, आधा किलो 1 किलो उसके ऊपर कुछ नहीं कम हुआ। आपका जब मैंने देखा, आपने एक सेम ड्रेस मेरे जैसी डाली हुई थी जब मैं अपना एयरलाइन में काम कर रही थी ना, तब मैंने ड्रेस डाली थी। तो आपका मैंने ना म्यूट करके देख रही थी एक दिन रात को। मेरी डॉटर मेरे पास बैठी थी तो मुझे बोलती है, मम्मा ये तो आपकी वाली ड्रेस है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे को ऐसी फिगर कब मिलेगी मम्मा? कहती मगर ये है कौन, किसका है ये? फिर मैंने आपको अनम्यूट करके सुना पूरा। मैंने कहा ना मैं ना, मेरी डॉटर का नाम हाना है, मैंने कहा मैंने ना कल ही ज्वाइन करती हूँ ये। कहती मम्मा ये स्कैम होएगा, आपको जैसे पागल बनाया ना बाकी सब ने, ये भी पागल बना देंगे। मैंने कहा ना देख, मैंने इतने पैसे तो है नहीं कि इतने ज्यादा पैसे तो है नहीं कि मुझे दुख होएगा। मेरे को इतने कम पैसों में अगर इतना वेट कम हो जाता है 12 किलो, मेरे को एक बार ट्राई तो करने दो। माय हस्बैंड नेवर से नो टू मी। मैंने अगले दिन ही बोला, उन्होंने अगले दिन ही मैम, हमारे पैसे ट्रांसफर होने में 2 दिन लगते हैं, उन्होंने 2 दिन में मेरे पैसे ट्रांसफर करवा दिए। मैंने सिर्फ 1 मंथ का कोर्स लिया था मैम, 1 मंथ में मैंने 9 kgs लूज किया। मेरे को खुद को इतना ज्यादा अच्छा लगा मैम। थ्रू आउट माई लाइफ मेरी ड्रेसेस हैज बीन अ, मेरी लाइफ रही है मैम। मेरे कपड़े डालने, मेरे रहना अच्छा, मतलब अगर कोई मेरे को जानता है तो ऐसे ही जानता है कि दीपाली विद गुड क्लोथ्स, ऐसे लोग जानते हैं मुझे। तो मैम वो जैसे जैसे मेरा रिड्यूस होना शुरू हुआ, मेरा सारी वार्डरोब चेंज हो गई है। मैं एक्सेल से मैम स्मॉल पे आ गई हूँ, कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल भी आ रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप मानोगे नहीं मैम, मैं रोज रोज जब भी पूजा करती हूँ ना, आपके लिए तो मैम कितना प्रे करती हूँ, आई कांट इवन टेल यू। यू हैव डन, एंड निखित मैम के लिए, मैम दोनों के लिए, यू हैव डन वंडर्स फॉर मी। इतना मुझे लगता है मेरी माँ के बाद, इफ आई इवन थिंक, इफ आई हैव टू थैंक समवन, इट हैज टू बी यू एंड निखित मैम, फॉर श्योर। Thank you so much. It really means a lot, Yeah, Dipali. it does mean to me, ma'am. I'm really telling you, I'm so happy with myself, my life. आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी है मैम। इतना अच्छा आपने मेरे साथ किया है ना, आपको मैं बता ही नहीं सकती, वर्ड्स आर लेस, बोल ही नहीं पाऊंगी इतना। हमने कुछ भी नहीं करा, आपने समझा, आपने फॉलो करा, आपने खाना बनाया, आपने पानी पिया, आप सोए और आप बदल गए। हमने कुछ भी नहीं करा, साइंस थी, समझा दी बस। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा दीपाली, मेरे बड़े सारे क्वेश्चन हैं आपसे। हाँ तो जी मुझे ये बताओ कि आपका, जब आप पहले एयर होस्टेस थे तब आपका वेट कितना था? मैम, मेरा वेट वहाँ पे टारगेट होता है आपका वेट का ना, 45 से 49 kg के बीच में ही रहना होता है। तो दैट टाइम आई वाज 19 years old। 19 से लेके मैंने 24 years तक किया, तब मेरी शादी हो गई थी। मैंने शादी के 1 साल तक किया। तब सो आपका दैट वेट कितना होता था? मैम 45 to 49 के बीच में। अच्छा, उसके बीच में आप मेंटेन रखते थे? यस मैम, ठीक है। मेंटेन और करके। कितना प्रेशर होता है कि अगर वेट बढ़ जाए तो जॉब का मैम है? बहुत ज्यादा। एक बार मेरी शादी हो गई, मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया था, तो मेरे को बाय चांस, मेरे बाल लंबे थे, मैंने बाल कटवा के अपना वेट ठीक किया। उसका वेट भी आता है ना, ग्राम्स में भी देखा जाता है मैम। इट्स अ वेरी टफ कोर्स, इट्स वेरी टफ। दे डोंट लेट यू फ्लाई अनलेस अंटिल यू आर फिट इनटू देयर ड्रेस। और उसमें मतलब ड्रेस में तो चलो आपके हो ही जाओगे, क्योंकि 4 किलो का आपको मिलता है। बट अगर आपका वेट बड़ा हो, 1 किलो 100 ग्राम्स, उसमें भी आपको ग्राउंडेड कर देते हैं। तो आप कौन सी फ्लाइट, कौन सी मतलब कंपनी में काम करते थे, कौन मैम सी? मैं जेट एयरवेज में करती थी, फिर ब्रिटिश एयरवेज का मेरे को आ गया था, बट मेरे को उन्होंने पोस्टिंग जो थी, जो बेस होता है, वो लंदन दिया। बट आई वाज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, सो आई गॉट मैरिड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ब्रिटिश एयरवेज। मैं जेट एयरवेज में ही कंटिन्यू की। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आप जब इतने साल इतने कॉन्शियस रहते थे अपनी वेट के बारे में, तो डेफिनेटली आपको वेट मेंटेन करना आता है, सब कुछ आपको, उसकी पूरी स्ट्रगल आपको आती होगी। तो ऐसा क्या हुआ, चलो बेटी पर ध्यान दिया, लेकिन अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स तो खाए होंगे ना, जो वेट यस मैम, तेजी से हो गया? यस मैम, यस मैम, मैंने खाया, बिना सोचे समझे खाया। पहले मैम मैं एक एक जो एलमंड होता है ना, उसके भी कितने कैलोरीज होते हैं, रेजिन्स के कितने कैलोरीज होते हैं, वैसे काउंट करके खाती थी। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी डॉटर हुई, उसके बाद मैंने अपने ऊपर पूरा कुछ भी ध्यान नहीं दिया। फॉर ग्रांटेड अपनी बॉडी को ले लिया, मैं तो कभी गेन करूंगी नहीं, क्योंकि कभी गेन किया ही नहीं, पता ही नहीं है मोटापापन क्या होता है। वो धीरे 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 कब मेरे
मतलब इतना गेन कर लिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 86 हो गई। जब मैं 86 हो गई तब मेरी डॉटर ऑलरेडी 14-15 इयर्स की हो गई थी। मुझे बोलती है, मम्मा आप और मैं सेम ड्रेस कब डालेंगे? मैं भी सोचूं मैं कब डालूंगी सेम ड्रेस इसके साथ। आज की डेट में मैम मैं उससे पतली हूँ, मेरा वेट उससे कम है। और नीचे जब भी मैं मतलब आई स्टे ऑन 35 फ्लोर, व्हेनेवर मैं जब भी नीचे जाती हूँ, जितने भी लोग, मैम कोई दिन नहीं है मुझे कॉम्प्लीमेंट ना मिलता हो। मेरे को ऐसा है कि मेरा खाना आजकल कॉम्प्लीमेंट ही है, मुझे खाना मतलब नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या बात है, ये काफी बढ़िया बोला आपने। अच्छा दीपांकर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, आप इतने अवेयर थे, कॉन्शियस थे वेट के बारे में, राइट? और आपकी ड्रेसेस भी बहुत फिटिंग की थी, आपको ड्रेसेस का भी बहुत शौक है, राइट? तो जब 50s हुआ वेट, 60s हुआ, 70s हुआ, कपड़े टाइट होने लग गए होंगे, पता चल रहा होगा, फैट आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा, तो क्यों नहीं रुके? 86 तक क्यों करा वेट? मैम जब मैंने बेबी अपना बॉर्न किया ना, तब मेरा ऑलरेडी 66 वेट हो गया था। हम्म। आप मैम आई डोंट नो हाउ मच यू विल एग्री विद मी दिस और नॉट, कि जो आपका वेट होता है ना, आपका ऊपर से तो जो वेट है वो तो निकलता ही है, बॉडी के अंदर भी वेट आपका, जैसे अभी मैंने 86 गिराया है, सॉरी 86 से 64 गिराया है, 26 kgs, 16 किलो मेरा ऊपर का होएगा। अंदर बॉडी के अंदर जो फैट आता है, जैसे हम कहते हैं फैटी लिवर हो गया, या हमारे ऑर्गन्स के ऊपर फैट आता है, दैट इज ऑल्सो अ वेट नो विच वी कैन नॉट सी। तो अभी मैम मेरा जो मुझे जो लगता है, तब मेरा वेट ना अंदर ऑर्गन्स पे ज्यादा आया, ऊपर नहीं दिखा ज्यादा। मुझे मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इतनी वेट, वेइंग स्केल पे मैम रोज खड़ी नहीं होती थी, आज तो मैं 10 बार खड़ी होती हूँ। सुबह होती हूँ, दोपहर को होती हूँ, रात को होती हूँ। आई नो आई एम नॉट सपोज टू डू इट आफ्टर दैट, बट आई कीप स्टैंडिंग, क्योंकि मुझे लगता है मेरा वेट ना बढ़ जाए। वेट इतना मैम मेरे को पागलपन हो गया वेट का भी। मेरे को कभी भी वेट नहीं गेन करना, आई वॉन्ट टू लुक एग्जैक्टली लाइक यू। अरे आप मेरे से भी बढ़िया लोगोगे यार, टारगेट पर पहुंच जाओ, 5 किलो वेट कम करना है, वो मैं 1 महीने में करा दूंगी, ठीक है? बस 1 महीने की मोटिवेशन वापस ले आओ, फिर आप जो अपनी पहले वाली ड्रेस पहनते थे ना, उसमें भी आप डेफिनेटली फिट हो जाओगे, और यू विल लुक गॉर्जियस। आप ऑलरेडी गॉर्जियस लग रहे हो, फिर और बढ़िया दिखने वाले हो। बस 1 महीना दे दो, और स्ट्रिक्टली पार्टी आए, फंक्शन आए, बर्थडे आए, जो मर्जी आए, आप मोबाइल फॉलो कर, ठीक है ठीक मैम। है? और यस मैम, एक दैट्स बात मैं और बताना चाहूंगी, जो आपने बोला कि मेरे से 24 घंटे काम करा लो, दिस इज रॉन्ग। ये पहले मुझे भी लगता था कि रिचा में बहुत एनर्जी है, और आज भी है। मेरी टीम मुझे जबरदस्ती सुलाती है, मैम टाइम खत्म हो गया, चलो जाओ पैकअप, अब और काम नहीं करना। तो 24 घंटे आपको काम नहीं करना, आपको सोना भी है, ठीक है? इस बात का भी आपको खास ध्यान